सहसा उछली का जो अपना दूसरा है वो पढ़ेंगे। तो देखो, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर में डरते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक हुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो मैंने देखा एक बूंद, अर्थात जो एक बूंद थी वो समुद्र से अलग होकर उछल गई। जो समुद्र का जो झाग था, झाग जानते समुद्र आता है, तो समुद्र से मैंने देखा एक बूंद सहसा, सहसा का मतलब है अचानक, सहसा का मतलब है मैंने देखा एक बूंद, बूंद सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक उछली सागर के, जो सागर था उसके झाग से, रंग गई क्षण भर में, क्षण भर का मतलब कुछ समय में, क्षण का मतलब कुछ समय में, डरते सूरज, डरते का मतलब अस्त होता हुआ सूरज, डरते का मतलब अस्त होते हुए सूरज की आग से। अर्थात मैंने देखा कि जो एक बूंद थी वो समुद्र का जो झाग था उसे उछल रही थी, उसे क्या कर रही थी, और उछलकर वो जा रही थी। तो जब सूरज को डर रहा था तो उस डरते हुए सूरज की जो रोशनी थी उससे वो क्या हो गई, रंग गई। वो क्या हो गई, रंग गई। जबकि जो अपनी जो होती है ना बूंद, उसका कोई रंग नहीं होता, वो रंग बिरंगी होती है, परंतु वो ढलते सूरज की जो आग थी उससे वो रंग गई है। अतः मैंने देखा एक बूंद सहसा, मैंने अचानक एक बूंद देखी, सहसा मतलब अचानक देखी, उसने सागर के झाग से वो कहां उछल रही थी, समुद्र के झाग से। कहां से उछल रही थी, रंग गई सनवर में, कुछ समय में वो क्या हो गई, रंग गई। किसमें रंग गई, डरते सूरज की आग से, डरते का मतलब अस्त होते हुए सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक हुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। मुझे दिख गया, मुझको दिख गया सुने विराट, विराट का मतलब बहुत बड़ा, विराट का मतलब क्या होता है, तो मुझे दिख गया सुने विराट के सम्मुख, अर्थात जो बहुत बड़ा विराट था उसके सम्मुख हर आलोक, हर प्रकाश में हुआ अपनापन, अपनापन होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है इसका कि जो मनुष्य है ये कुछ समय के लिए आता है और वापस उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात इस प्रकार जो समुद्र की जो बूंद थी वो समुद्र से उछली, कहां से उछली, वो समुद्र से उछली, समुद्र से उछलने के बाद वो कहां गई, बाहर आ गई और वापस उसका विलय कहां हो गया, समुद्र में हो गया। अर्थात इसमें जो नश्वरता है वो बूंद की है, ना कि समुद्र की है। अर्थात बूंद ही समाप्त होगी, जो समुद्र है वो समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो मनुष्य है वो उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलय हो जाती है। अर्थात जो मनुष्य है वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आता है, अपनी इज्जत कमाता है, अपना बहुत कुछ करता है और आखिर में वापस चला जाता है। इस प्रकार जो बूंद थी वो भी समुद्र से आई थी और जो प्रकाश मिला तो चमका गई थी, मैं तो बहुत कुछ हूँ, परंतु बहुत कुछ नहीं है, आखिर में उसको कहाँ विलय होना पड़ा, समुद्र में विलय होना पड़ा। इस प्रकार जो मनुष्य है वो भी उसकी जो आत्मा है वो मनुष्य पृथ्वी को आता है, यहाँ पर पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, खाता है, अपना नाम पाता है, परंतु आखिर में वापस चला जाता है। तो ये बूंद है ये किसका प्रतीक है, मनुष्य की प्रतीक है। मनुष्य कुछ समय के लिए आता है, वापस चला जाता है। हर आलोक हुआ अपनापन, यहाँ पर सब क्या है, अपनापन देखा वो फिर वापस चला गया। है उन्मोचन, उन्मोचन मतलब मुक्ति पाना, होता है। अर्थात जो मनुष्य है वो यहाँ आके क्या पा जाता है, मुक्ति पा जाता है। नश्वरता के दाग, मतलब नाश होना, नश्वरता मतलब क्या होता है, अर्थात जो मनुष्य है उसका नाश हो जाता है और वापस वो चला जाता है। अर्थात जो मनुष्य है वो आता है, यहाँ पर बहुत कुछ कमाता है, अपने नाम पाता है और वापस चला जाता है। इसमें जो बूंद है वो आती है और वापस समुद्र में चली जाती है। छोटी सी कविता थी अपनी और बहुत ही